और सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। एमपी में लोकसभा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर शामिल हुए हैं। आज यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से ठीक 10 साल पहले लगातार प्रदेश की सेवा में लड़ने चलते सफल काम कर रहे थे। जब प्रभात के दौरान कई प्रकार के पत्र लोगों के मिलते थे, कई प्रकार के शिखर के पत्र लोगों के मिलते थे, कई प्रकार की शिकायतें मिलती थी कि हमारे काम नहीं हुए, तो ठीक 10 साल पहले लोक सेवा प्रबंधन के जनक, लोक को कैसे मध्य प्रदेश की सुविधाएं जो शासन के जो सेवा है कैसे प्रदान कर सकते हैं, इसलिए पूरे देश में किसी ने पहला काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, जो कि आज पूरियों को लेकर हिंदुस्तान में कई सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारी पार्टी की भी सरकार है, विभिन्न दलों की भी सरकारें रही हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, कई जगह कांग्रेस की सरकारें भी रही होंगी। तो उन्हें मॉडल करके, आदर्श करके कोई लोक सेवा प्रबंधन का काम जो है ना, मध्य प्रदेश से सीख कर आज लगभग देश में 24 राज्यों ने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आदर्श मानते हुए इस विभाग का गठन किया है। इसलिए भी जोरदार तालियां बनती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए। 2010 में यह कानून लागू किया था, उस समय मैं विधायक था। हमारे मंडी में एक बड़ा कार्यक्रम था, भिंड मंडी में, तो हमको भी बड़ा आश्चर्य लगता था कि साहब 7 दिन में सेवाएं दे देंगे, 12 दिन में सेवाएं दे देंगे, 15 दिन में सेवाएं दे देंगे, नहीं देंगे तो जो अधिकारी उत्तरदायित्व है, जिसकी जिम्मेवारी है, उस अधिकारी के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे। कुछ अर्थदंड के विषय भी लगाए थे। तो उस समय जैसा यही समय था, उस समय आज से 10 साल पहले भी इसका कार्यक्रम के उद्घाटन हम लोग भिंड में थे, तो बड़ा हमको सुखानुभूति का एहसास हुआ था। तो कई लोग बेचारे परेशान होकर हम लोग के दरवाजे पे आते हैं, काम के लिए आते हैं, लेकिन आज हम उनके घर पे, दरवाजे पे नहीं, उनके मोबाइल पर सेवा देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम के लिए अग्रसर है। निरंतर जो है ना हम लोग काम करते हैं, अकेले हिंदुस्तान में भी नहीं। हमारे इस विभाग के इस काम के बारे में हम तो एक दुनिया भर का एक कोई कार्यक्रम हुआ था, उस पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोक सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। इसलिए भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लगातार हम लोग साथ खड़े रहे। आज यह कार्यक्रम, जो लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने 10 साल में बड़ा परिश्रम किया, कई लोगों ने तत्कालिक दृष्टि से बड़ा मेहनत से काम किया, बाकी सभी अधिकारियों ने किया है। जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक्स्ट्रा प्रयास करके कुछ काम किए हैं, उनका भी सम्मान का कार्यक्रम भी आज रखा हुआ है। आज अकेले यहीं पे कार्यक्रम नहीं है, हमारे हर जिलों में संभाग केंद्रों पर हमारे साथी मित्रगण उन कार्यक्रमों में भी मुख्य आतिथ्य करके जगह जगह रहने वाले हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करने वाले हैं। तो इसलिए लगभग 7 करोड़ समस्याओं का समाधान हमारे इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो पसंदीदा विभाग है, 7 करोड़ समस्याओं का समाधान करने में यह विभाग अग्रणी भूमिका में रहा है। ऐसा लोक सेवा प्रबंधन के माध्यम से हम लोग निरंतर काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समस्त विभाग के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले समस्त प्रोजेक्ट, चाहे वो लोक सेवा गारंटी कानून की बात,
चाहे वो सीएम हेल्पलाइन की बात हो, चाहे वो सुशासन संस्थान की बात हो, चाहे सुशासन की परिकल्पनाओं की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो सपनों को साकार करने का काम था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सुखानुभूति का एहसास हो, उसके लिए एक बड़ा काम किया है। देश में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के एक आदर्श, एक मॉडल के रूप में काम किया है। इसलिए आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको पूरे विषय पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान तो बाकी लोगों का करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग के सम्मान करने की इच्छा थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मेरा सम्मान क्या करना, मेरा तो मध्य प्रदेश के जो निवासी है उनको सुखानुभूति का एहसास हो जाए, उसी में मेरा ही सम्मान है। तो पुनः एक बार जोरदार तालियों से तो मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर सकते हैं, तो पुनः एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपका आभारी हूं कि मुझे ऐसे विभाग का दायित्व देकर इस काम को करने का मौका दिया है। अभी हम चाय पे चर्चा के साथ में भी माननीय सीएम साहब के साथ थे, तो माननीय सीएम साहब ने मुझे आदेश किया कि अरविंद तुम्हारे पास जो विभाग है ये वास्तव में लोक सेवा का विभाग है, लोगों को हृदय में सुखानुभूति का विभाग है, जो वास्तव में गरीब है, गिरजन है, वनवासियों में रहने वाले लोग हैं, उनको हमारी सेवाएं अच्छे ढंग से पहुंच जाए। अभी चाय के चर्चा के दौरान भी उन्होंने मुझे निर्देश किया, मैंने कहा साहब मैं तो आपको देख के ही काम करता रहता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, तो मैं निरंतर इसी प्रकार से आपकी सेवा में, समाज की सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहे। यही आज के अवसर पर माननीय सीएम साहब का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय। लोक सेवा गारंटी कानून के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवा व्यवस्था एवं नागरिकों के जीवन में आए परिवर्तन पर एक वीडियो फिल्म बनाई गई है। आइए उस वीडियो फिल्म पर नजर डालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी कानून 2010 लागू किया। इस कानून के द्वारा समय सीमा में सेवाएं देना सुनिश्चित किया गया तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। प्रदेश में सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। लोक सेवा गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार किए गए। प्रत्येक तहसील में लोक सेवा केंद्र स्थापित कर उनके माध्यम से लोक सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में 550 सेवाएं कानून के तहत अधिसूचित हैं तथा 250 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। एक नई व्यवस्था के तहत समाधान 1 दिवस सेवा प्रारंभ की गई जिसमें नागरिक 1 दिन में चिन्हित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्रों से अब नागरिक अपना आधार कार्ड एवं आयुष्मान योजना का कार्ड भी बनवा सकते हैं। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम हेल्पलाइन 181 प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत नागरिक अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराकर निराकरण निश्चित अवधि में पा सकते हैं। आइए जानते हैं विभाग द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत 90 नवीन सेवाएं अधिसूचित, 426 लोक सेवा केंद्रों से MP भूलेब की सेवा का शुभारंभ, नागरिक सेवाओं के सरलीकरण हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा, लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से MP ऑनलाइन एवं CSC कियोस्क की सेवाएं भी प्रारंभ। आज प्रदेश तय कर रहा है नित नई मंजिलें, प्रदेश में हो रहे नवाचार, मुख्यमंत्री का सपना हो रहा साकार। इस वीडियो फिल्म को देखकर सच में हम कह सकते हैं ये 10 वर्ष सफल रहे। एक बार जोरदार पुनः तालियों से मैं चाहूंगी आप सभी बताएं कि सच में ये वर्ष सफल रहे हैं। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को अवगत करवाया था कि आज कुछ नवाचारों का भी शुभारंभ होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप इन नवाचारों का शुभारंभ लोकार्पण इस लो पर जी इन नवाचारों का शुभारंभ इस रिमोट बटन से करें। लोक सेवा प्रदाय के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का शुभारंभ। सीएम जन सेवा का शुभारंभ। नागरिक अपने मोबाइल से 181 पर कॉल कर एक ही दिन में स्थानीय निवासी आय प्रमाण पत्र एवं राजस्व की प्रमुख सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। सीएम जन सेवा के माध्यम से ये 4 सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपियां एवं चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदान। सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक कॉल पर अपनी जानकारी देकर आवेदन दर्ज कराएं। स्वयं अपने आधार का सत्यापन करें और एक ही दिन में सेवा प्राप्त करें। सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ। शासकीय योजना एवं सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से सीएम डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया है। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: एप्लीकेशन डैशबोर्ड, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, जिला डैशबोर्ड, सामान्य जानकारी डैशबोर्ड एवं जिला रैंकिंग डैशबोर्ड। इन डैशबोर्ड्स को विकसित करने हेतु विभागों से डेटा प्राप्त कर स्टेट डेटा सेंटर में स्थित डेटा वेयरहाउस में संधारित किया जाता है। तत्पश्चात एनालिटिकल टूल के माध्यम से विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का निर्माण कर सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है। व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ। लोक सेवा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा आरंभ की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट की जांच कर सकते हैं एवं नजदीकी लोक सेवा केंद्र की खोज भी कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन के लिए भी व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा आरंभ की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने व्हाट्सएप नंबर से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, महिला हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरसीएमएस के लिए विकसित चैटबॉट के माध्यम से आवेदक प्रकरण की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं एवं प्रकरण का अंतिम आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। मान्यानुमोदन का शुभारंभ। लोक सेवा गारंटी कानून 2010 में संशोधन कर मान्यानुमोदन श्रेणी का प्रावधान 2021 में किया गया, जिसके अनुसार यदि कोई सेवा नियत समय सीमा में पदाधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है तो वो पोर्टल द्वारा स्वतः जनित होकर पदाधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है तो वो पोर्टल द्वारा स्वतः जनित होकर आवेदक को प्राप्त हो जाएगी। मान्यानुमोदन श्रेणी के अंतर्गत ये 4 सेवाएं प्रारंभिक रूप में अधिसूचित की गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा टेलीकॉम सर्विस, इंटरनेट सर्विस के लिए टावर लगाने हेतु अनुमति प्रदान करना, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आशय पत्र जारी करना, आवंटन आदेश जारी करना, आधिपत्य प्रदान करना। धन्यवाद। धन्यवाद। साथ ही अब मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार ई पत्रिका का विमोचन करें। कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद माननीय। आज के इस कार्यक्रम में लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सर्वोत्तम चिन्हित 3 जिलों के कलेक्टर्स को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं यहां पर यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि उत्कृष्ट जिले का चयन दिनांक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है: लोक सेवा गारंटी कानून अंतर्गत आवेदनों का निराकरण, समाधान 1 दिवसीय अंतर्गत आवेदनों का निराकरण, लोक सेवा केंद्रों पर आधार संचालन स्थिति और औसत VGF।
मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी निवाड़ी जिला कलेक्टर श्री आशीष भार्गव जी को। जोरदार तालियां हो जाएं। मैं चाहूंगी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये जो प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिल रहा है ये जिला निवाड़ी को मिल रहा है उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ग्वालियर जिला कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिला ग्वालियर के लिए। इसके बाद अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी झाबुआ जिला कलेक्टर श्री रोहित सिंह जी को। एक बार पुनः झाबुआ जिले के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वोत्तम चिन्हित 3 पदाभिहित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। इनका चयन आवेदन निराकरण के आधार पर किया गया है। अब मैं सम्मान हेतु पदाभिहित अधिकारियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सतीश कुमार गंगराड़े जी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला इंदौर। जोरदार तालियां हो जाएं। 5000 से अधिक आवेदनों की श्रेणी में इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती श्यामली सेन गुप्ता जी को, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला सतना। इन्हें 3000 से 5000 तक के आवेदनों की श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि श्रीमती श्यामली जी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और उनके कार्य के आखिरी दिनों में भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। श्यामली जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप मंच पर ही रहें, क्योंकि जो अगला पुरस्कार है वो दिया जा रहा है श्री शिवभूषण सिंह जी को, विकासखंड स्रोत समन्वयक जिला सतना जी को। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं चाहूंगी कि कृपया उनका पुरस्कार भी आप ही प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री शिवभूषण सिंह जी के लिए। धन्यवाद। राज्य के अलावा संभाग एवं जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस समय आप सभी देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सभी से जुड़े हुए हैं और संभाग एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाभिहित अधिकारी एवं लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर भी सम्मानित कर रही हैं। इस सम्मान के बाद आइए अब चर्चा के जरिए जानते हैं कि जमीनी स्तर पर इस कानून का मध्य प्रदेश के नागरिकों ने कैसे लाभ उठाया है। आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लोग मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप उन लोगों से संवाद करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे श्री प्रकाश चौरे जी से, जिला होशंगाबाद। प्रकाश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर, आवाज आ रही है। नमस्कार, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, हमारे वर्मा जी, प्रेम शंकर जी, विजयपाल जी, सारे साथी भी वहां उपस्थित है। प्रकाश जी, कौन सी सेवा का लाभ आपने उठाया है? सर, मैंने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। क्या किया आपने, जरा बता दें सबको।
माननीय मामा जी, आप जब बाबई द्वारा आपका हुआ था, हाँ। तो उसमें आपने इस योजना के विषय में जानकारी दी थी। तो आपकी स्पीच में मैंने सुना था कि 181 से कॉल करके हम स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने 181 पे कॉल किया सर। उसके पश्चात उस कॉल को सीएम जन सुविधा केंद्र में ट्रांसफर किया गया। वहां से आधार सत्यापन हुआ मामा जी। उसके पश्चात उसी दिन मुझे मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मोबाइल पर आ गया। बहुत बहुत बधाई प्रकाश जी। देखिए, जी सर, धन्यवाद। एक नई क्रांति है ये जी। और मुझे खुशी है प्रकाश जी, आपने मेरा भाषण ध्यान से सुन लिया। नहीं सर, सुनते रहते हैं और ऐसी योजना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश की जनता की ओर से। अब ये क्रांति इसलिए है कि प्रकाश जी ने 181 पे फोन किया, जी आधार नंबर आपने अपना बताया, क्या मोबाइल पे बताया? जी हाँ, मोबाइल। और उसके बाद इनको सीएम जन सेवा का लाभ तत्काल मिल गया। किसी दफ्तर में तो नहीं जाना पड़ा? नहीं सर, दफ्तर नहीं, घर से बाहर भी निकलना नहीं पड़ा। घर के अंदर ही मिल गए। जी हाँ। अब इस दफ्तरों को चक्कर लगा के कई बार जितना घर चक्कर हो जाती है। जी हाँ सर, खासतौर मैं भी खुद दृष्टिवादी तो मुझे और समस्या होती थी, तो हम लोगों के लिए तो और अच्छी है सर ये व्यवस्था। चलिए, दृष्टिबाधित नहीं, आपके ज्ञान के चक्षु खुले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, फोन जब आपने किया तो जो टेलीफोन पर बैठते हैं वो ढंग से बोले या आवाज में अच्छा व्यवहार था। अच्छा व्यवहार था सर उनका। और कॉल चालू रखते हैं, उन्होंने पूरी योजना का जानकारी दी थी कि आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, घर बैठे फोन के माध्यम से आपको जानकारी व्यवस्था का लाभ मिला है। जी। और मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, ये प्रयोग मध्य प्रदेश की धरती से हमने प्रारंभ किया है। अभी कुछ सेवाएं हम इसमें दे रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अब खसरे की नकल भी इससे मिलेगी। अब खसरा खतौनी की नकल लेना भैया कितना बड़ा काम था, लेकिन ये फोन पे मिल जाए। मेरे प्रदेशवासियों से निवेदन है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और मेरे विधायक साथी वरिष्ठ नेतागण बैठे, जरा प्रचार प्रसार करिए ताकि जनता को घर बैठ के लाभ मिले। की संवाद करेंगे श्री वीरेंद्र सिंह जी से, जिला रायसेन। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी तो सामने कोई दिखाई नहीं देना। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? रायसेन। बस कुछ ही क्षणों में हम वीरेंद्र जी से चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही। क्या दिक्कत है कुछ रायसेन को जुड़ने में? रायसेन तब तक नहीं तो इनको जोड़ लें। बिल्कुल, हम जब तक श्री कांतिलाल जी से, जिला झाबुआ से भी चर्चा कर सकते हैं। बोलो दादा, बोला जी। जय श्री राम साहब। रायसेन जुड़ गया। अब रायसेन जुड़ गया। पहले रायसेन से बात करते। जी, रायसेन से जय श्री राम साहब। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अरे आप बढ़िया है तो मैं बढ़िया हूँ। उसमें जनता बढ़िया तो अपन बढ़िया। आपके साथ हमारे मंत्री जी भी हैं, डॉक्टर प्रभुराम जी, वो भी बैठे हुए हैं। जी जी। वीरेंद्र जी, आपको कौन सी सेवा का लाभ मिला? सर, मैंने वृद्ध पेंशन योजना का फॉर्म किया था 1 दिवसीय कार्यक्रम में। हाँ। तो तुरंत मेरा कार्यक्रम, मतलब कागज मेरे जांचे गए और उसके बाद में मुझे 24 घंटे में कंप्लीट करके दे दिया और पेंशन भी मिल गई मुझे। अच्छा, 24 घंटे में जो आपको मिला है, ये
एक बार आवेदन देने के बाद फिर चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं कह रहे कलेक्टर ने कह दिया तो मुख्यमंत्री से कह देना भैया। नहीं, मैं किसी के बातों में नहीं आ रहा, इतना मैं उम्र में भी अच्छा हूं सर। और मैंने आपके साथ में साइकिल यात्रा की है। साइकिल यात्रा भी करेंगे आपने? अब पद यात्रा और साइकिल यात्रा के साथी भी हमारे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। आपने जब फोन किया तो फोन पे भी कैसा व्यवहार मिला आपको? बहुत अच्छा व्यवहार मिला सर। क्या कहा फोन वाले ने? बस आपका काम हो गया। इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा। अरे तो साहब, आपकी महिमा है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फोन पे अगर हम अपना काम बताएं तो उस पर भी ठीक रिस्पांस मिले। लेकिन ये समाधान एक दिवस योजना है हमारी, जिसमें हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि कई दिन न लगे, सवेरे आवेदन दें और शाम को काम होकर हमें मिल जाए। सारे हमारे जितने जिले हैं, जिला कलेक्टर और बाकी संबंधित अधिकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक दिन में आवेदन दें और शाम को काम होकर आपके हाथ में आ जाए। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ी सुविधा कोई दूसरी हो नहीं सकती। अच्छा, इस योजना के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली? सर, मेरे जो लोक सेवा केंद्र में कलेक्टर हैं तो वो आते जाते मुझे ये योजनाओं का जानकारी देते रहते थे। तो उससे जानकारी आपको मिली? जी जी, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। BSTP योजना के अंतर्गत में लोन भी लिया था। कौन सी योजना? एक शिल्पी, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। केस शिल्पी योजना के अंतर्गत केस शिल्पी योजना का भी आपको लाभ मिला। चलो, बहुत बहुत बधाई, आपने केस शिल्पी योजना का भी लाभ उठाया। इसका मतलब ये कि योजनाएं पूरा भरपूर वापस भी किया। अगर लेके वापस भी किया, इसके लिए तालियां बजाइए सहसा। अगर हम लेते हैं किसी योजना के अंतर्गत, विशेषकर लोन का, अगर लोन की योजना होती है और उसको वापस करते हैं, तो फिर साइकिल लोन लेने की और देने की चालू रहती है। अपने बिजनेस को, अपने काम को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारी साख बैंक में बन जाती है तो बैंक भी फिर कभी इनकार नहीं करता। आगे बढ़े। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे श्री कांतिलाल जी से, जिला झाबुआ। कांतिलाल जी, कैसे हैं आप? सर, बढ़िया हूँ सर। बैठिए, आप बैठिए, मैं खड़ा हूं, चिंता मत करें, आप तो बैठे। कौन सी योजना का लाभ लिया आपने, बताओ? सर, मैंने आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाया। अच्छा, कैसे बनवाया ये बताएं जरा। 181 पे फोन लगाया था सर। फोन लगा के क्या कहा आपने? मैंने बोला मुझे आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आपसे कोई जानकारी मांगी गई? हाँ सर, हमको बोला चालू रखना, तो उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफर किया फोन। उन्होंने फिर बात करी हमारे से। उन्होंने बोला एक मैसेज आएगा आपके पास, उसमें आधार नंबर डालना है। तो उसमें हमने आधार नंबर डाला था। तो आपको मैसेज आया कि आधार नंबर डालिए और आपने आधार नंबर डाल दिया। जी जी। फिर क्या हुआ, जरा सबको समझने के लिए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर में आपको लोग सुन रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद फिर क्या हुआ, जरा वो और बता दीजिए कैसे हुआ। वो वेरिफिकेशन नंबर हुआ तो मैंने दबा दिया वापस, तो पहुंचकर उन्होंने बोला हो गया। तो बोले तुम्हारी पूरी डिटेल आ गई हमारे पास। हाँ। फिर उन्होंने सर फिर बच्चों का नाम पूछा, मिसेस का नाम पूछा, सभी मैंने बताया उनको। फिर मैंने 5 बजे शाम को सर फोन किया था। सुबह में फिर 8 बजे मेरे को मिल गया व्हाट्सएप द्वारा। कैसे मिला बताओ ना एक बार ठीक से बात। मैसेज आया क्या हुआ? हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके
द्वारा सुन के बाकी लोग भी और सीखें कि ऐसे करते हैं और फिर ऐसे आता है। तो दूसरे दिन कैसे आया? तो कोई मैसेज आया या एकदम व्हाट्सएप मैसेज आया? क्या हुआ? व्हाट्सएप मैसेज आया सर। अच्छा जी, उसको मैंने फिर डाउनलोड करा। हाँ, और उससे निकलवा लिया मैंने, निकलवा ली कॉपी उसकी। तो कॉपी आपने निकलवा ली। अब आप देखिए कांतिलाल जी ने कितना सिंपल बताया कि इन्हें टेलीफोन मोबाइल पर फोन किया तो फिर इनको दूसरे फोन से कनेक्ट किया गया। हाँ, फिर इनसे जानकारी मांगी गई, आधार नंबर मांगा गया, परिवार के डिटेल्स लिए गए और दूसरे दिन इनको मोबाइल पर ही व्हाट्सएप मैसेज आ गया। इनने अपना प्रमाण पत्र निकाला और उसका उपयोग किया। अब ये इतनी सरल प्रक्रिया है कि जिसमें से हर एक नागरिक आज इसका उपयोग करके लाभ ले सकता है। मैं कांतिलाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं और आप इस सेवा के बारे में और लोगों को जानकारी दीजिए ताकि बाकी भी लाभ उठा सके। आपको कैसी लगी व्यवस्था? आवाज आ रही? कांतिलाल जी आवाज आ रही? एक नंबर व्यवस्था विदिशा से। अच्छा, विदिशा से 1 नंबर। चलिए मुझे लगता आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? शायद आवाज कटी है। आगे बढ़ो। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप अपना उद्बोधन भी दें ताकि सभी लोग आपको सुन सके। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके उद्बोधन का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। लोक सेवा प्रबंध विभाग के हमारे कर्मठ मंत्री और मैंने विभाग के समय जब ये सोचा कि 8 करोड़ आबादी को सेवा देनी है तो विभाग का मंत्री ऐसा हो जो अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के इस योजना का लाभ सबको दिलाए। और इसके लिए मैंने चयन किया श्री अरविंद भदौरिया जी का। हमारे विभाग सहकारिता की महत्वपूर्ण वो भी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और ये दत्तचित्त होकर पूरी टीम के साथ कैसे इन योजनाओं का ठीक से जनता को लाभ मिले ये काम करते रहे। भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे राज्य मंत्री सरल और सहज भाई सुरेश धाकड़ जी, मेरे साथ यहां उपस्थित मनोहर दुबे जी, काफी जब हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई सुशासन की काफी योगदान था। मुझे कहते हुए भी खुशी है कि इकबाल सिंह बैस जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनने भी काफी ऊर्जा लगाई। हमारे साथ मनीष रस्तोगी जी है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नंद भी है इस व्यवस्था में दिन रात जुटने वाले। और आज हमने जिनको सम्मानित किया है, कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र जी, निवाड़ी आशीष जी, झाबुआ रोहित सिंह, और मुझे प्रदेश भर में सुन रहे मेरे मंत्री साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, अधिकारी मित्र, बहनों और भाइयों, देखिए लोकतंत्र में तंत्र किसके लिए होता है? तंत्र होता है लोक के लिए, जनता के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारा सेक्रेटरिएट इतना बड़ा बल्लभ भवन, कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स, कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, तहसील, विभिन्न कार्यालय के ताम झाम, मुख्यमंत्री, मंत्री,
अधिकारी कर्मचारी आखिर है किसके लिए? ये सब अगर किसी के लिए है तो वह है अपनी जनता की सेवा के लिए। लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए। चुनाव जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन ये जनता का राज है और इसलिए कोई ना भूले कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मैं जब ये बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो ये मैं कहने के लिए नहीं कहता, ये जुमला नहीं है, ये पाखंड भी नहीं है, ये अंतरात्मा के भाव है। आखिर उसी के लिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इसलिए हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, सत्ता में है तो हम ये समझेंगे अब हमसे बड़ा कौन है, हम मुख्यमंत्री, मंत्री, हम अफसर, और अफसरी का अहंकार आ जाए, मैं कलेक्टर, मैं कमिश्नर, तो फिर ईगो के कारण, दंभ के कारण, श्रेष्ठता के भाव के कारण सेवा भाव पुरोहित हो जाता है, एक अलग तरह की दादागिरी पैदा हो जाती है। लेकिन यह भाव लगातार अगर रहे कि आखिर ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए, जनता के लिए, और इसलिए जब मैंने कहा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, ये आम जनता के लिए, मुख्यमंत्री से लेके सारी व्यवस्था को जिसमें अधिकारी शामिल है, कर्मचारी शामिल है, होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी आज भी हैं। अब मैं आज अपने एक अधिकारी का उदाहरण देता हूं। इंदौर की नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाटिल, मुझे गर्व हुआ सर, नगर निगम कमिश्नर रहते हुए बेटे को जन्म देने के पहले तक वो लगातार ड्यूटी निभाते थे। मेरा इंदौर प्रवास हुआ तो मैंने एयरपोर्ट पे उनसे कहा भी कि जरूरत पड़े तो आराम करना चाहिए, लेकिन लगातार काम करती रही और बेटे को जन्म देने के बाद 10वें दिन फिर शहर की स्वच्छता व्यवस्था देखने निकल पड़ी। अब ऐसे उदाहरण प्रेरक है और ये एक का नहीं है, ऐसे अनेकों हैं। इसलिए तो सिस्टम चल रहा है। जहां दूसरी तरफ हम कभी ट्रैप होते हुए देखते हैं तो मन वेदना से भरता है, व्यथा से भरता है, काम के बदले में कोई पैसे मांग ले, जनता को दिक्कत है, परेशानी दे, वो व्यथित करने वाले हैं। लेकिन उत्कृष्ट उदाहरण भी अनेकों हैं और इसलिए हम लगातार ये सोचें कि हम बेहतर सेवा जनता को कैसे दें, जो काम जिसकी तरफ है। मुझे 2010 याद है, क्योंकि मैं जहां निकलता था आवेदन के ढेर, हम जनदर्शन करते थे, उस समय जनता के बीच में निकलते थे तो बोरों से आवेदन, और आवेदन भी ऐसी चीजों के जो आसानी से हो सकती है।
और तब से लगातार मेरी टीम ने सोचा, हमने सोचा मिलकर मंत्रीगणों के साथ हमारे और ऑफिसर्स की टीम के साथ, जिसके नाम मैंने अभी लिए थे, अनुराग जैन और उसमें भारत सरकार में सेवा ही। देखिए, सिटीजन चार्टर तो बना, लेकिन सिटीजन चार्टर के अंतर्गत जो नागरिकों को सेवाएं दी जानी चाहिए, अगर वो ना दी जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था। हमको लगा कि सिटीजन चार्टर रहे, लेकिन पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट अगर हम बनाते, सिटीजन चार्टर में इस बात का उल्लेख कि ये काम कितने दिन में होना चाहिए, कर दिया नहीं हो तो क्या किया, कुछ नहीं। तो मन में ये आया कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि निश्चित समय सीमा में पदाधिकारी अधिकारी हो जिसको वो सेवा देनी है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, खतरा खतौनी की नकल चाहिए, नल कनेक्शन चाहिए, बिल्डिंग परमिशन चाहिए, एक नहीं अनेक तरह के काम। तो अधिकारी तय हो कि ये देंगे और उतने दिन में देंगे, और उतने दिन में अगर नहीं दे, मान लीजिए 15 दिन में देना है, 15 दिन में नहीं दे तो 16वें दिन उन पर जुर्माना लग जाए। शायद 250 रुपया हमने शुरू किया, 250 रुपया, और लगातार वो रोज बढ़ता जाए, और ये जुर्माना उसकी सैलरी से काट के हर्जाने के रूप में उनको दिया जाए जिनका काम देर से होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, अब ये इतना क्रांतिकारी कानून था। शुरू में काफी डिस्कशन हुआ, नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन हमका सेवा देना तो कर नहीं पड़ेगा। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जब हमने बना लिया है और दूसरी राज्य सरकारों को पता चला, जैसे अरविंद जी कह रहे थे, तो धनादन हर एक प्रदेश में बदला चला गया। हमने कुछ सेवाओं से इसको प्रारंभ किया, थोड़ी सी सेवाएं, 25-26 सेवाएं उस समय हमने ली थी, लेकिन बाद में ये सेवाएं लगातार इनकी वृद्धि होती रही, और अब 300 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं। लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, कई जगह हमने अर्थदंड किए, जुर्माना लगाया, हर जाने के पैसे दिए, क्लोजली मॉनिटरिंग करनी पड़ता है, तो लगातार मॉनिटरिंग करने का प्रयास हुआ। और अब हमारा संकल्प है, मंत्री जी बैठे हैं हमारे, मेरे अधिकारी बैठे, इसकी बहुत गहरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक अद्भुत कानून बना, और मुझे कहती हुई खुशी है कि करोड़ों लोगों ने इस माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाया। उसके बाद समाधान एक दिन में, वन डे गवर्नेंस क्यों बन के देता था? तहसील जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, अब आम आदमी तो पहुंचना और अंदर घुसना और मिल जाना, उसी में दिक्कत महसूस करता है। तो बार बार चक्कर ना लगे, इसलिए समाधान एक दिन में, वन डे गवर्नेंस। सवेरे आवेदन दो, शाम को काम होकर मिल जाए, ऐसे काम जो एक दिन में हो सकते हैं, वो हम लोगों ने प्रारंभ किया। अब
वो प्रयोग भी हमारा काफी सफल हुआ। हमने एक प्रयोग और किया। मैं आज फिर कह रहा हूं सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को समाधान एक दिन में 1 डे गवर्नेंस, क्योंकि फोन का भी सब सेवाएं नहीं मिल सकती। अभी हमने 3 जोड़ी है। फोन पे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अधिकतम सेवाएं फोन के माध्यम से मिल जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाए, मोबाइल के माध्यम से मिल जाए, वही कोशिश होगी। लेकिन इस सेवाओं के लिए जाना पड़ेगा, तो वो भी एक दिन में हो जाए, उसकी हम लोगों ने कोशिश की। और हर कलेक्टर ये ध्यान रखे कि समाधान एक दिन में बहुत जिम्मेदारी से चलना चाहिए। मैंने पहले कहा सुशासन हमारा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया, 4 ही चीजें तय की: अधोसंरचना, सुशासन, हेल्थ एजुकेशन और अर्थव्यवस्था और रोजगार। और सुशासन का मतलब मैंने एक बार बताया था कि मतलब क्या है। बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में बिना चक्कर लगाए सेवाओं का लाभ आम आदमी को मिल जाए, यही सुशासन है। तो इस सुशासन के मूल मंत्र को ध्यान रखें। एक पक्ष सुशासन का ये और दूसरा पक्ष जनता की जिंदगी में कोई खलल डाले, कोई तंग करे, परेशान करे, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार देता है समानता का। शासन की नजरों में सब बराबर, किसी को विशेषाधिकार नहीं है कि वो अपनी मसल पावर रस्म का इस्तेमाल करके जनता को तंग करे, परेशान करे। लेकिन आज मैं कहूंगा इसी सुशासन का बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में बिना चक्कर लगाए लोगों को सेवा का लाभ मिल जाए। हमने समाधान ऑनलाइन प्रारंभ किया और अब फिर से सुचारू रूप से उसको चला गया। चिन्हित आवेदन छाट के अब वल्लभ भवन में राज्य के अधिकारी और सामने कलेक्टर्स बैठते और जो शिकायत करता है उससे बात करके अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर समाधान भी होता है और मैं एक्शन भी लेता हूं। कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूं। अब ये जन सुनवाई लोक सेवा केंद्र से आए, सरकारी दफ्तर में काहे को जाना पड़े। लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहां आवेदन दो, एक निश्चित कुछ राशि भरो, कानूनन देनी पड़ती है, वहीं से सेवा का लाभ ले लो। दफ्तरों की भीड़ भी खत्म, दफ्तर के चक्कर भी खत्म, वहीं से आपको सेवाओं का लाभ मिल जाए। और अब उससे आगे बढ़ के जो आज तक किया है सीएम जन सेवा 1@1, ये उससे आगे का कदम है कि फोन पर ही सेवा, आने जाने का चक्कर खत्म। जैसे अभी हमने सुना, इसमें सेवाओं को बढ़ाते रहेंगे। सीएम डैशबोर्ड बन रहे, अब हर एक जानकारी मेरे टिप्स पे रहेगी। योजनाएं, उनकी भौतिक प्रगति, जिले की रैंकिंग, किस योजना में किस स्थान पर है, हर चीज की मॉनिटरिंग करनी है तो डैशबोर्ड मौजूद है। और एक और अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में अगर कोई पदाधिकारी अधिकारी सेवा ना दे तो जुर्माना तो ठीक है, लेकिन फिर आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े, आपने सेवा मांगी, 7 दिन में डाटा नहीं मिली तो 8 दिन कंप्यूटर में सेवा जनरेट की और आपको भेज दी, इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मुझे किसी ने कहा कि साहब दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? उनका कौन है? बोले काली मुंडी वाला। ये जब बैठ गया वहां ठिकाना नहीं क्या होगा। वो अच्छे भी हैं, जैसे मैंने प्रशंसा पहले की ऐसे कई अधिकारी हैं, कर्मचारी भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन कई खराब भी है। तो आदमी की जरूरत नहीं पड़े, कंप्यूटर बाबा ही पैदा कर दे। वो कंप्यूटर बाबा की बात नहीं कर रहा कंप्यूटर से पैदा हो जाए, ये एक और क्रांति आई। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के कारण जनता की जिंदगी आसान होगी, कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं ऑनलाइन देंगे और धीरे धीरे इन सुविधाओं को लगातार हम बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए आज जो और सेवाएं हमने प्रारंभ की है, पिछले 9-10 महीने में हमने डीम्ड अप्रूवल तो मैंने आपको बताई, 100 से अधिक नई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाए। लोक सेवा केंद्रों पर नागरिक सुविधा और सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आधार पंजीयन सुधार और आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा प्रारंभ की है। सिटीजन इंटरफेस पर 14 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। एक में ऐसे अनेकों प्रयोग अब फिर शुरू हुए हैं। विभिन्न योजनाओं में नवाचार और नवीनतम तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमपी इनोवेशन पोर्टल हमने विकसित किया है। आगे और लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। समय के साथ साथ बेहतर सुविधाएं अपनी जनता को देके हम अपनी जिंदगी को धन्य बनाने का काम करें। मुख्यमंत्री होने के नाते लगातार ये सुशासन देने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथियों से, मेरे मंत्रीगणों से, विधायक साथियों से ये अपील करूंगा कि इन सेवाओं की जानकारी भी दें और मॉनिटरिंग भी अपने स्तर पर करें। और अरविंद जी, आपको विभाग को मैं एक निर्देश और देता हूं कि अभी और ढंग से इनका प्रचार हो, इसलिए जो सेवाएं अभी हमने प्रारंभ की, जो इनोवेशन की है, मनीष भी बैठे, कोई जिंगल विंगल बना के टीवी पे उस वजह से हमने प्रेजेंटेशन किया। अभी सबको नहीं मालूम, थोड़ा प्रचार प्रसार ढंग से हो जाए ताकि इन सुविधाओं का लोग लाभ उठाने लगे। कितनी सेवाएं कैसे ली जा सकती है इसका, और इसका विस्तार हम लगातार करते रहें। मुझे लगता है कि जीवन की धन्यता इसी में है, हम दूसरों की तकलीफें कम करें, ये ड्यूटी भी हमारी है। इसलिए आज जिन मित्रों को मैंने सम्मानित किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। आखिर एक टीम है हमारी, और बाकी अधिकारियों को भी मैं ये कहता हूं, विभागों को भी कहता हूं, वो बेहतर प्रयास लगातार करते रहें। हर साल ओवरऑल अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी अधिकारी मित्रों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा काम होता है तो प्रशंसा होनी चाहिए, सार्वजनिक स्वीकृति ऐसे कामों को मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम पुरस्कृत करेंगे, समाज प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की, और जो नहीं करेंगे वो फिर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक टीम के भाव से हम सब मिलके जनता को इन सेवाओं का बेहतर लाभ देंगे। कितना समय बचेगा
दफ्तर जा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ऑफिस में बैठे अधिकारी का भी टाइम जाया हो रहा है, चक्कर लगाने में डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, समय, पैसे का अपव्यय, ये सब बचेगा। तो आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कुछ और नई शुरुआत हमने की है। पूरी क्षमता अपनी झोंक के हम काम करके जनता को बेहतर सुविधाएं दें और अपनी जिंदगी को सफल, सार्थक और धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम है ये। और मंच पर अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी को, जो नारायण प्रसाद गुप्ता जी की नानी भी हैं। इन्होंने सुशासन पर पीएचडी की है और डॉक्टर